नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल बग फिक्सर ट्यूटोरियल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्रिप्टो करेंसी के बारे में, बिटकॉइन के बारे में और बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। प्लीज वीडियो लास्ट तक देखें क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसमें। तो बिना वक्त वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज के वीडियो। व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी? इसे समझने से पहले आपको समझना होगा क्रिप्टोग्राफी क्या है। जी हाँ, क्योंकि क्रिप्टोग्राफी मेथड का इस्तेमाल करके क्रिप्टो करेंसी बनाया गया है। क्रिप्टो करेंसी जनरली एक डिजिटल करेंसी होता है जो कि हम टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, बट हम अपने वॉलेट में रख सकते हैं और हम ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। क्रिप्टोग्राफी क्या होता है? क्रिप्टोग्राफी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके बनाया गया है। बेसिकली क्रिप्टोग्राफी इज अ प्रोसेस in which we are converting plain text into an encrypted form, जिसे कि हम तोड़ नहीं सकते, हम उसे डिक्रिप्ट नहीं कर सकते हैं जब तक कि हमें एक प्राइवेट की ना मिल जाए। दैट इज क्रिप्टोग्राफी। तो इसी मेथड को इस्तेमाल करके क्रिप्टो करेंसी को बनाया गया है। जी हाँ, और क्रिप्टो करेंसी मैंने बताया डिजिटल फॉर्म ऑफ मनी है एक तरह से। तो इसमें क्या होता है कि जीरो डॉट डेसिमल के बाद 8 डिजिट तक का इसमें करेंसी में हो सकता है। जैसे कि अगर $1 में 100 सेंट होते हैं, ₹1 में अगर 100 पैसे होते हैं, तो उसी तरह से बिटकॉइन में .8 डेसिमल तक का वैल्यू हो सकता है। जी हाँ, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, आपको ये भी बताऊंगा कि इसकी कितनी वैल्यू है। तो ये हो गई क्रिप्टो करेंसी के बारे में। तो बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में अभी अवेलेबल है, जैसे कि आपका बिटकॉइन है जिसे हम BTC भी कहते हैं, लाइटकॉइन है, इथेरियम है और रिपल है और बहुत सारे ऐसे क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में है। और जैसे कि हालांकि आपको 2-3 दिन पहले का न्यूज मिला होगा, पीएम मोदी का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया और उस पर कहा गया है कि डोनेशन के लिए एक ट्रांजैक्शन आईडी दी हुई है। किसकी ट्रांजैक्शन आईडी है? बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन आईडी है, जिसपे कि डोनेट करने के लिए कहा गया है। तो मैं बता दूं, ये पीएम मोदी नहीं कर सकते क्योंकि इंडिया में बेसिकली बिटकॉइन को लोग ज्यादा बढ़ावा नहीं देते हैं और इसकी रीजन भी मैं आपको बताऊंगा और इस पे इन्वेस्ट करना है नहीं, ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बेसिकली 4 मैंने आपको बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताया, बिटकॉइन, लाइटकॉइन और इथेरियम और रिपल, ये सब एक तरह का क्रिप्टो करेंसीज है। सबसे पहले हम बात करते हैं कैसे एक तरह का ये काम करता है, बिटकॉइन काम कैसे करता है। तो सबसे पहले जैसे कि हमारे पास एक बैंक का, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा इसको। जैसे कि हमारे पास अगर पैसे हैं तो वो हम बैंक में जमा करते हैं और बैंक किससे कनेक्टेड है? RBI से कनेक्टेड है। एक रेगुलेटेड गवर्नमेंट है यहाँ पे जो कि क्या करती है, अपने पॉलिसीज के थ्रू काम करती है और हमारे पैसे को मैनेज करती है। उसी तरह से बिटकॉइन का कोई भी रेगुलेटेड इंस्टीट्यूट नहीं है, ऐसा कोई भी बैंक नहीं है जो कि कंट्रोल कर सके बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन को। इसीलिए बहुत ही एनोनोमस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन हम कह सकते हैं, इसे कोई भी कंट्रोल नहीं करता। और फिलहाल में अगर एक BTC एक बिटकॉइन की वैल्यू की बात की जाए तो वो $10 में 10,479, क्योंकि मैं अभी करंट बता रहा हूं, आप जब चेक करेंगे तो वो चेंज हो चुका होगा। और आज के डेट में अभी दोपहर के 4 बज रहे हैं, तो इस वक्त अभी जो है इंडिया में एक बिटकॉइन की वैल्यू है 7,67,000 के अप्रॉक्स। और कल जब मैंने चेक किया था नाइट में तो ये 7,56,000 के अप्रॉक्स था। जी हाँ, तो बिटकॉइन की वैल्यू इसी तरह से शेयर मार्केट की तरह अप और डाउन होती रहती है। तो बहुत लोग क्या करते हैं, बिटकॉइन खरीद के रखते हैं और बाद में उसे बेच देते हैं, जस्ट लाइक शेयर्स। ऐसे होती है बिटकॉइन की भी ट्रेडिंग। अब बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में, थोड़ी सी और डिटेल में बात करते हैं। तो ये क्या करता है ना, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है बिटकॉइन, और जो कि क्या करता है, एक यूजर को पीर टू पीर ट्रांजैक्शन करने में मदद करता है। और इसकी जो ट्रांजैक्शन होती है वो सारे लोग देख सकते हैं। जी हाँ, जो भी ट्रांजैक्शंस बिटकॉइन पे होते हैं वो कोई भी यूजर देख सकता है, पर उसे देखने के लिए उस देख तो सकता है बट उसे डिक्रिप्ट नहीं कर सकता है। डिक्रिप्ट जो है वो बस उसके ओनर ही कर सकते हैं, जिसके पास एक प्राइवेट की होगा, जो कि मैंने क्रिप्टोग्राफी बताया आपको। तो क्रिप्टोग्राफी में हैश फंक्शन और प्राइवेट की इस तरह के टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होते हैं। तो प्राइवेट की के थ्रू हम उस ओनर जो है वो उसे डिक्रिप्ट कर सकता है। तो ये ट्रांजैक्शन जो है, जैसे हम UPI ट्रांसफर करते हैं उसी तरह से हमारा एक UPI एड्रेस होता है 8434 और जो भी नंबर है @YBL या OKAccess या जो भी UPI ID क्रिएट करते हैं, उसी तरह से बिटकॉइन का, क्रिप्टो करेंसीज का भी एक आईडी होता है। जैसे कि मैं आपको शो कर रहा हूं, तो ये आईडी हो सकता है, इस तरह का आईडी हो सकता है। तो इस पे लोग पैसे मंगाते हैं और उससे क्या होता है, ये एनोनोमस होता है, मैंने बताया। तो ये पैसे किसके अकाउंट में जा रहे हैं, कौन इसका ओनर है, इसकी का ओनर कौन है,
कोई भी पता नहीं कर सकता है। जी हाँ, हमारे आरबीआई में अगर हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो एक ट्रांजेक्शन आईडी जनरेट होती है और वो ट्रांजेक्शन आईडी के थ्रू बैंक चाहे तो उसे ट्रैक कर सकता है, आरबीआई ट्रैक कर सकता है ये ट्रांजेक्शन किसके थ्रू आया था और ये ट्रांजेक्शन कहाँ गया था। बट बिटकॉइन में आप ट्रांजेक्शन तो चेक कर सकते हैं कि इसके पास से इस की ओनर के पास गया है, बट वो इंसान कौन है ये हम पता नहीं कर सकते, क्योंकि बैंक अकाउंट खोलने के लिए हमें पैन और आधार की जरूरत है, बट बिटकॉइन अकाउंट खोलने के लिए हमें पैन और आधार की जरूरत नहीं है। और अब बात करते हैं कि बिटकॉइन कैसे जनरेट होता है। तो जनरेट की बात करें तो जैसे हमारे इंडिया में भी करेंसीज की बात करें तो जितना हमारे पास कहा जाता है सोना है या फिर एक कुछ लिमिट होती है जिसके हिसाब से सरकार करेंसी छापती है, नोट प्रिंट करती है, उसी तरह से इस पे भी एक लिमिट है। ये 21 मिलियन तक ही हो सकता है बिटकॉइन, उसके बाद नहीं हो सकता। आप इसकी वैल्यू, आप इसकी सब चीज चेक कर सकते हैं ऑनलाइन bitcoin.org पे आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन भी इसके बारे में मिल जाएगी। तो 2009 में जो की चीज मुझे पहले बतानी चाहिए थी मैं लास्ट में बता रहा हूँ। 2009 में सतोशी नाकामोटो नाम के इंसान ने इसे डेवलप किया था 2009 में बिटकॉइन को। उसके बाद 2011 में लाइटकॉइन आया जिसे हम LTC कहते हैं। उसके बाद ETH 2015 में इथेरियम आया, फिर रिपल आया 2019 में जिसे हम XRP भी कहते हैं। तो ये सब चीजें जब आई तो क्या हुआ 2008 में बहुत ही ज्यादा मार्केट क्रैश कर गया था बिटकॉइन का। क्यों? क्योंकि उस टाइम इथेरियम आए थे और बहुत सारे ऐसे क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में आ गए थे जो कि कम प्राइस पे मिल रहे थे और लोग उसे ज्यादा खरीद रहे थे, इसीलिए बिटकॉइन थोड़ा सा क्रैश कर गया था। तो बहुत लोग जिन्होंने खरीद के रखा था उन्हें बहुत ज्यादा लॉस हुई, बट वो अभी मार्केट थोड़ा बहुत ठीक है तो उसके अकॉर्डिंग। लेकिन मैं कभी नहीं कहूंगा कि आप इस पे इन्वेस्ट करें, आप इस पे बिटकॉइन को खरीदें, मैं कभी भी आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। सो गाइस आई होप आपको बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के बारे में समझ में आया हो। चलिए थोड़ी और डिटेल भी जोड़ देते हैं। आप बिटकॉइन माइनिंग क्या होती है? बिटकॉइन माइनिंग क्या होती है ना कि आप बिटकॉइन माइन कर सकते हैं। जी हाँ, कैसे माइन कर सकते हैं? तो इसे माइन करने के लिए हमें बहुत सारे पावरफुल कंप्यूटर्स चाहिए। आप उसके बाद जैसे कि अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है तो वो ट्रांजेक्शन करने में कौन हेल्प करता है? गेटवे, पेमेंट गेटवे, यानी कि कोई बैंक। उसी तरह से यहाँ पे जो है बहुत सारे कंप्यूटर्स जो कि हाईली कंप्यूटर्स होंगे जिसका CPU, GPU और FGPA जो होता है बहुत ज्यादा वो हाई होगा, तभी जाके ये कंप्यूटर्स जो है उस बिटकॉइन को माइन कर सकेगा। यानी कि अगर आप माइन करना चाहते हैं तो एज अ ट्रांजेक्शन चार्ज आपको कुछ अमाउंट एक ट्रांजेक्शन का मिलता है, उसे कहते हैं बिटकॉइन माइनिंग। ये सब कोई नहीं कर सकते हैं। बिटकॉइन माइनिंग के लिए आपको पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर चाहिए और उस सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए। इंटरनेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका कंप्यूटर हाईली इंटीग्रेटेड आईसी जो है कंप्यूटर का वो बहुत ही हाई होना चाहिए। आजकल इतने सारे आईसीज आने लगे हैं, मैंने इसके बारे में सर्च किया तो मैं उतने डिटेल में नहीं जाऊंगा। टेक्निकली डिटेल में आपका नहीं जाने वाला हूँ इसमें, जो कि आईसी वगैरह चाहिए, इसमें जीपीयू वगैरह चाहिए। सीपीयू से इंटीग्रेटेड आप कह सकते हैं जीपीयू होता है। सो गाइस बिटकॉइनिंग माइनिंग ये होता है जैसे कि बहुत सारे लोग करते हैं हाईली कंप्यूटर इंटीग्रेट करके। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कुछ नया सीखा तो शेयर करें, और वीडियो पे चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। थैंक्स अ लॉट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।